नाजरीन इकराम, शुमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि उसने एक देव हैकल बैनुल बरुल आज़मी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। हासांग 17 का पहली बार 2020 में एक फौजी परेड के दौरान नुमाइश की गई थी। माहिरीन इस गैर मामूली तौर पर बड़े मिसाइल को देखकर हैरान हुए थे। शुमाली कोरिया की जानिब से 2017 के बाद बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल का ये पहला तजर्बा है। ICBM यानी दूर तक मार करने वाले मिसाइल है ये, जो अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। शुमाली कोरिया पर बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइलों के टेस्ट करने पर पाबंदी आयद की गई थी और उस पर बहुत सी पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने बजाते खुद इस मिसाइल को गाइड किया है। आर्मी माहिरीन ने हालिया मिसाइल टेस्ट को शुमाली कोरिया के जौहरी असले के जखीरे में अहम इजाफा करार दिया है। यह मिसाइल शुमाली कोरिया की जानिब से जौहरी हथियारों से बचाव के प्रोग्राम का हिस्सा है और वो एक अरसे से इसकी तैयारी कर रहा है। जुमेरात के रोज होने वाले मिसाइल तजर्बे पर जनूबी कोरिया और जापान ने नजर रखी। जापान ने कहा यह मिसाइल 1 घंटे तक 6000 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ता हुआ जापान के पानियों में गिरा है। नाज़रीन इकराम, 2017 में टेस्ट किए जाने वाले हासंग 15 मिसाइल 4500 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंच सका था और वो इस जाविये से 13,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है, जो अमेरिका के हर हिस्से तक पहुंच सकता है। जबकि नया मिसाइल इससे ज्यादा बुलंदी पर परवाज करते हुए और ज्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल बहुत बड़ा है। एक तजियाकार ने इसे देव हैकल मिसाइल करार दिया है। ख्याल किया जाता है कि मोबाइल लॉन्चर से दागा जाने वाला सबसे बड़ा बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है, जो कई वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। आलमी बिरादरी को इस मिसाइल के तजर्बे में खबरदार किया जा रहा था। किम जोंग उन ने 2020 में एक फौजी परेड के दौरान इस मिसाइल की नुमाइश की थी और सरकारी ज़राए अबलाग में कहा जा रहा था कि इस मिसाइल के टेस्ट में वक्फा खत्म हो चुका है। नाज़रीन इकराम, मिसाइल के टेस्ट पर जो रद्द अमल होगा वो सबको मालूम है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसकी मजम्मत करेंगे और शुमाली कोरिया पर मजीद पाबंदियां आयद करने के ऐलानात होंगे। इसके अलावा सफारतकारी की बातें होंगी और ये भी सोचा जाएगा कि चीन की मदद से प्योंगयांग पर दबाव डाला जाए। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन किम जोंग उन, जिन पर पहले ही आलमी पाबंदियों का सामना है, शुमाली कोरिया को कोविड से बचाव के लिए अपनी सरहदें मुकम्मल बंद रखी हैं, लेकिन वो इस दौरान पहले से ज्यादा दूर तक मार करने वाले मिसाइल बना रहे हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल अपने दिफा के लिए है। शुमाली कोरिया चाहता है कि दुनिया उसे एक जौहरी ताकत तस्लीम करे। तजियाकार समझते हैं कि वो मजीद ऐसे तजर्बात करेगा। बाइडेन इंतजामिया इस वक्त बहुत मसरूफ है और शुमाली कोरिया उसकी तरजीहात में नहीं है। वाशिंगटन के लिए ये एक नया दर्द सर है, लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका शुमाली कोरिया की तरफ तवज्जो दे भी तो वो कर क्या सकता है। हासांग 17 के तजर्बे से पहले शुमाली कोरिया मिसाइलों के टेस्ट कर रहा था। शुमाली कोरिया ने दावा किया था कि वो सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा था। व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी ने कहा है कि सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन शुमाली कोरिया को ऐसे इक़दामात से बाज रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे को खित्ते में कशीदगी में इजाफा करार दिया है, जबकि जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने इसे किम जोंग उन की जानिब बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइलों के तजर्बात को रोकने के हवाले से दुनिया से किए गए वादे की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस मिसाइल के तजर्बे के बाद सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन के हवाले से कहा है कि उनका मुल्क अमरीकी साम्राज्य से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के हरीफ मुल्क जनूबी कोरिया ने यह दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का एक गैर कानूनी तजर्बा किया है। 2017 के बाद यह पहला मौका है कि शुमाली कोरिया ने ICBM का तजर्बा किया हो। नाज़रीन इकराम, 2017 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुज़ाकरात के बाद प्योंगयांग ने दूर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी तजर्बों को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन 2020 में शुमाली कोरिया के सरबराह
किम जोंग उन ने ऐलान किया था कि वो अब अपने इस वादे के पाबंद नहीं हैं। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर बैलिस्टिक और जौहरी हथियारों के तजर्बों पर पाबंदी आयद कर रखी है और गुज़श्ता बार ऐसे तजर्बे करने पर शुमाली कोरिया को सख्त पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा था। 2017 में शुमाली कोरिया ने हासांग 12 के नाम से ICBM का तजर्बा किया था जो 4500 किलोमीटर तक पहुंचा था। शुमाली कोरिया के हासांग 14 में 8000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत है। याद रहे कि अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास जमीन पर मार करने वाले इस रेंज के मिसाइल मौजूद हैं। सवाल यह पैदा होता है कि शुमाली कोरिया मिसाइल लॉन्च क्यों करता है। गुज़श्ता 40 बरस में शुमाली कोरिया ने तकरीबन 150 मिसाइलों के तजर्बात किए हैं, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मुल्क पर पाबंदियां आयद की हैं। लेकिन शुमाली कोरिया आखिर ऐसा क्यों करता है? शुमाली कोरिया एक गरीब मुल्क है और इन मिसाइलों के तजर्बे पर बेइंतहा सरमाया खर्च होता है, तो फिर आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? इसकी पहली वजह यह बताई जाती है कि वो अपनी अहलियत दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। उनके पास तजर्बे के लिए नए हथियार दस्तयाब हैं। मुल्क के नए सरबराह किम जोंग उन के दौर में शुमाली कोरिया के साइंसदानों ने दर्जनों हथियार तैयार किए हैं। ये मिसाइल तेजी से और दूर तक जाने की सलाहियत रखते हैं और ये ज्यादा ताकतवर हैं। प्योंगयांग इन हथियारों को खजाने में रखी तलवारों के तौर पर देखता है और उसका दावा है कि उनके मुल्क पर हमले की सूरत में उसे अपनी हिफाजत के लिए इनकी जरूरत होगी। दूसरी वजह पड़ोसियों से हम कदम होना बताई जाती है। अगरचे पड़ोसी हरीफ रियासत जनूबी कोरिया के पास जौहरी हथियार नहीं है, लेकिन उसके हलीफ अमेरिका के पास जौहरी हथियार हैं और जनूबी कोरिया को अमेरिका की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम है उसे जौहरी छतरी कहा जाता है। इसके अलावा जनूबी कोरिया में 28,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं और शुमाली कोरिया हमेशा उनकी मुश्तरका फौजी मशकें देखता रहता है। शुमाली कोरिया की हुकूमत इसे जंग की तैयारी करार देती है और इसके जवाब में हमेशा मिसाइल का तजर्बा करती रहती है। नाज़रीन इकराम, तीसरी वजह लोगों को इकट्ठा करना है। मुल्क के सरबराह नए हथियारों का तजर्बा करते हैं ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनमें जोश पैदा किया जाए, और ऐसे में वाशिंगटन की जानिब देखते हैं और ये अंदाजा लगाने की वो कोशिश करते हैं कि वो मिसाइल के तजर्बे का किस तरह जवाब देगा। किसी नए सदर की आमद के बाद भी बहुत ज्यादा तब्दीली ये नहीं आई। शुमाली कोरिया का सरकारी मीडिया इन तजर्बात की खबरें नशर करता रहता है जो कि ज्यादातर मुल्की नाजरीन के लिए होती हैं। बतौर खास मुश्किल हालात में ऐसा किया जाता है और इस वक्त शुमाली कोरिया की मईशत खस्ता हाली का शिकार है क्योंकि हलीफ चीन से उसकी तिजारत में तेजी से गिरावट आई है। यहाँ तक कि किम जोंग उन ने हाल में एक फौजी परेड में अश्कबार आंखों से इसका एतराफ किया। बाज़ औक़ात हुकूमत मिसाइल का तजर्बा इसलिए भी करती है ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि उनके पास कुछ है जिस पर वो फख्र कर सकते हैं, अगरचे वो भूखे ही क्यों ना हो। ये मुसीबत के दिनों में दुश्मन के खिलाफ एक साथ और मुत्तहिद होने का एहसास पैदा करता है। फिर चौथी और आखिरी वजह यह है कि शुमाली कोरिया चाहता है कि दुनिया उसे संजीदगी से ले। शुमाली कोरिया की इंतजामिया चाहती है कि लोग अमेरिका और दुनिया उसे संजीदगी से लें। उसके रहनुमा का कहना है कि अमेरिका जंग छेड़ने के लिए जितना चाहे जौहरी हथियार लहराए, लेकिन अब हमारे पास भी मजबूत तदारुक है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्यादातर तजियाकारों का ख्याल है कि शुमाली कोरिया का तवील मुद्दती मकसद एक मामूल की जौहरी ताकत बनना है। वो चाहता है कि दुनिया ये तस्लीम कर ले कि वो जौहरी सलाहियत का हामिल मुल्क है। प्योंगयांग ने साबित कर दिया है कि वो दहाइयों से जारी पाबंदियों को बर्दाश्त कर सकता है और हुकूमत को अपनी सलाहियत को बेहतर करने से रोका नहीं जा सकता। इसके बरक्स शुमाली कोरिया अब भी अपने महदूद वसाइल को अपने जौहरी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये सब अपने ही लोगों की कीमत पर कर रहा है।